हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं जा रही थी लखनऊ में वेडनेसडे मार्केट, तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये व्लॉग शेयर करती हूँ। ये व्लॉग का पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सामान ख़रीदूँगी, बट मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी और वीडियो भी बनाना था। सोचा कि मैं आज चलती हूँ वेडनेसडे मार्केट में। हर जगह विंटर के ही क्लॉथ्स लगे हुए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत चीप प्राइस में थे। यहाँ पर मैं आई इस सेक्शन में, यहाँ पे कोट बहुत अच्छे थे, बहुत कलरफुल कोट्स लगे हुए थे। स्टार्टिंग प्राइस 300 से स्टार्ट था और आप इस मार्केट में बार्गेनिंग करा सकते हैं अगर आपके पास बार्गेनिंग कराने की हिम्मत है। और वैसे करा लेना चाहिए, वैसे लड़कियों को तो आता ही है बार्गेनिंग कराना, बिकॉज़ इन सब मार्केट में अच्छी खासी बार्गेनिंग हो जाती है। 300 वाली चीज़ें भी आप कभी-कभी ये लोग 200 रुपये, 150 रुपये में भी दे देते हैं। तो यहाँ पे मुझे हर जगह विंटर के ही क्लॉथ्स नज़र आ रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शॉपिंग कर ली थी बहुत सारी। यहाँ पर मुझे ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। विंटर के वार्म टाइप के कुछ मिडीज़ टंगी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इनमें से मैंने कुछ मिडीज़ को परचेस किया है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ पे क्या-क्या शॉपिंग की थी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आई इस शॉप पे, आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे 500 में 2 थे कोट और ये कह रहे थे कि हम आपको प्राइस 400 भी लगा देंगे, आपको जो लेना है पसंद कर लो, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो तो मैं बार्गेनिंग कर ही लेती, बट मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग करनी थी विंटर की, जो मैंने पहले ही कर ली थी ऑनलाइन। मैंने बहुत कुछ मंगा लिया था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं विंटर के कुछ भी आउटफिट नहीं लूँगी, थोड़े बहुत ही लूँगी। और भी ज़्यादा काम था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। यहाँ पे मिल रहे थे विंटर के कुछ वार्म कैप्स, अच्छे लग रहे थे, क्यूट से कैप्स थे। यहाँ मुझे हर जगह सिर्फ विंटर के क्लॉथ्स नज़र आ रहे थे, क्योंकि गर्मी आई नहीं है, तो गर्मी के कोई भी कपड़े मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं और क्या लूँ। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ी, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें और भी थी, जैसे हेयर क्लिप्स। और पता है इस मार्केट में ख़ास बात ये है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगी, बहुत चीप प्राइस में मिल जाएंगी। ठंड इतनी ज़्यादा थी, लेकिन भीड़ को देखते हुए आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ठंड ज़्यादा थी। यहाँ पे विंटर की कुछ लेगिंग्स लगी हुई थी, हर कलर में अवेलेबल थी। यहाँ पे 100 रुपीज़ की थी, बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, बट ठीक क्वालिटी थी। जिस हिसाब से 100 रुपये में तो ठीक ही मिल जाता है, उस हिसाब से मतलब 100 रुपये के हिसाब से बहुत सही था उसका कपड़ा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं भीड़ की तरफ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, साड़ी, शॉल और टॉप, स्वेटर, श्रग्स, डेकोरेटिव आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें थी इस सेक्शन में। तो हम इस सेक्शन में आगे की तरफ बढ़े और मुझे कुछ दिखा, यहाँ पे कुछ फैब्रिक मार्केट भी था, जिसका व्लॉग मैं पार्ट 2 में डालूँगी। यहाँ पे बढ़े हम इयररिंग्स की तरफ। इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मिनिमम प्राइस 30 था और मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे 100 था, इसके ऊपर कोई भी इयररिंग्स नहीं थी। तो इयररिंग्स भी मैंने परचेस किए थे, जिसे मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगी, तो ज़रूर मेरा पार्ट 2 देखिएगा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी। नेक्स्ट मुझे ये सेक्शन तो इतना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे 300, 200 और 100 में टॉप्स, वेलवेट के और ड्रेसेस थी। तो फिर आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।